नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे यानी कि आज मैं बताऊंगा आप मेरी 2007 से लगाकर 2024 तक की सारी डायरी में कितनी पेशियां थी, 2007 में कितनी थी और 2024 तक कितनी हुई, यानी कि किस प्रकार से मेरे काम की प्रोग्रेस हुई। ऐसा क्यों बताऊंगा? मेरे काम की प्रोग्रेस से आपको क्या सीखने को मिलेगा? आपको ये सीखने को मिलेगा कि वास्तव में मैंने क्या गलती की, किस प्रकार से काम बढ़ा, क्या काम समय के साथ बढ़ा या काम को बढ़ाने के लिए मैंने कुछ और भी किया। मैंने काम को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाई वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले डायरियां खूब सारी है 2007 से लगाकर 2024 तक की। एक एक बार उसको देखेंगे अपन के वास्तव में 2007 की डायरी क्या कहती है और 2024 की डायरी क्या कहती है। तो चलो शुरू करते हैं ना। देखो, मेरी एलएलबी कंप्लीट हो गई थी 2004 में। 2004 में मैं नौकरी करता था नाइट में, तो लापरवाही के कारण मैंने 2005 में यानी कि मेरी सन्नत आई थी। तो 5 और 6 ये 2 साल जूनियर के थे। 5, 6 और 7 और 8 यानी मैं जूनियर लगभग 3.5 साल तक रहा था। तो 5 और 6 की डायरी मेरे पास नहीं है क्योंकि उस समय बॉस की डायरी थी, बॉस की डायरी काम लेते थे। फिर 7 से मेरे पास डायरी है। 7 की डायरी में बताता हूं। देखो, 7 की डायरी मेरे पास कितनी पेशियां थी। ये है 2000, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, 2007 है 25 अप्रैल, यानी कोई सा भी मैंने रैंडमली एक एक पेज ले लिया। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल पेज जो आए वो भी एक एक रैंडम ले लिया। यानी कि 2007 में मेरे पास कितनी पेशियां थी, यानी कि 5, 6 और 7। 3 साल की वकालत के बाद पूरे मुकदमे कितने थे? 0। अब 0 क्यों थे ये भी मैं बताऊंगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। 3 साल के बाद आपको पास 0 मुकदमे हो तो आपको बड़ा शर्म की बात है, और मेरे लिए भी शर्म की बात है। पर मुझे क्योंकि गांव से था, कोई बताने वाला नहीं था, हवा में उड़ रहा था, मुझे लगता था कि समय के साथ मुकदमे बढ़ेंगे, इसलिए मैंने कुछ कोशिश भी नहीं की और एक भी मुकदमा नहीं आया और बॉस की फाइलों की फोटोकॉपी कराते ही रह गए। फिर अपन बात करते हैं 2007 की डायरी पे। देखिए, कुछ नहीं है, कहीं कहीं बॉस का कुछ लिख रखा होगा, कहीं कहीं लिख रखी है एक दो, कुछ भी नहीं है। देखो, ये कहीं लिख रखी है कुछ बातें, ये बॉस की पेशियां है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। कहीं बाहर कोर्ट में जाता था मैं तो बॉस बताते थे कि ये भाई पेशी नोट करके आना, ये तारीख लेना, तो वो लेता था। यानी कि हमारे बॉस उदयपुर के आसपास की तहसीलों में भी काम लेते थे, तो मैं वहां जाता था, तो उसमें एक दो पेशी लिखी है, पर मेरी एक भी पेशी 2007 में नहीं है। अब अपन बात करेंगे 2008 की। खाता खुल गया, यानी कि 2008 में एक पेशी आ गई, लगभग लगभग एक पेशी 2-3 दिन में फिर एक पेशी रहती। फिर ये 2008 की डायरी में एक पेशी है, फिर एक पेशी है, फिर एक दो पेशी है, फिर कुछ नहीं है, फिर कभी एक दो पेशी है, कभी नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों कि 2008 में मैं उदयपुर शहर छोड़कर अपनी तहसील वल्लभनगर चला गया था और वहां मैंने अपना टेबल रख दिया था 2008 में। ठीक है ना? तो वहां पर मेरे पास फिर कुछ काम आने लगा था। कभी 1-2 महीने की, मतलब समझ लो महीने के 20 दिन कोर्ट चलती तो मेरे पास 4 या 5 पेशियां होती, बाकी नहीं है डायरी। पूरी डायरी अभी मैंने देखी। फिर अपन बात करते हैं 2009, यानी कि 1 साल में लगातार बैठा रहा तो कितनी पेशियां हुई देखो आप। ये भी बताऊंगा कि ऐसे आगे कैसे बढ़ा और क्या मैंने गलती की और कैसे मुकदमे बढ़ाने ये भी बताऊंगा, और कैसे अचानक मुकदमे बढ़ गए। ये 2009 में लगभग 2 पेशियां हैं, कभी 1 होती, कभी 2 होती है, तो कभी 3 होती है। डायरी देखिए आप, जैसे कि ये 15 अप्रैल की, तो 3 पेशियां हैं। कभी वापस कुछ भी नहीं है, कभी 1-2 पेशी है, ठीक है ना, कभी 3 पेशी है, ठीक है ना, तो कभी 2 पेशी है, ऐसे ही चलता रहा। तो यानी कि 1 साल तक लगातार मैं सुबह जाके शाम तक कोर्ट में बैठता था। 3 साल तक मैं काम सीख गया। 1 साल तक लगातार बैठा रहा, फिर भी 1 पेशी 2 पेशी हो रही, यानी कि ना के बराबर काम था। इतना काम भी नहीं था कि मैं कोर्ट जाके आऊं घर पे तो मेरे वो जो किराए के पैसे भी मेरे को कोर्ट से मिल सके। इसमें भी क्या गलती की थी, मैं ये सोच रहा था कि धीरे धीरे काम बढ़ेगा, जैसा कि जनरली एडवोकेट सोचते हैं। फिर बात करते हैं अपन 2010 की। 2010 में मेरे पास सबसे ज्यादा काम बढ़ा, यानी कि जहां 1-2 पेशी थी
वहां अचानक 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 5 से 8 पेशी रोज होने लगी। जहां 1 या 2 पेशी होती, कभी 1 भी नहीं होती, कभी 0 पेशी होती, यहां पर 5 से 8 पेशियां लगातार रहने लगी। यानी 2010, यानी कि 2010 में मैंने ऐसा क्या किया कि इतना काम बढ़ गया, ये इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। यानी 2010 से मैंने वो काम करना चालू कर दिया, जिससे मेरे पास खूब सारे नए मुकदमे आने लग गए। और 2010 में आप यकीन मानो या ना मानो, मेरे टेबल पर भीड़ पड़ने लग गई। यानी कि मुझे चाय पीने के लिए भी समय 2010 में नहीं मिलता था। ऐसा मैंने 2010 में क्या किया, ऐसा कौन सा तरीका अपनाया, अचानक सारे क्लाइंट मेरे पास आने लगे और एक तरह से भीड़ पड़ने लगी। इस पर वीडियो के अंत में बात करेंगे, है ना। अब बताता हूं मैं 2011 की। ये 2010 की डायरी देख लीजिए। ये देखो 4-5 पेशा है, देखो 5 पेशा है, ये पेशा है, देखिए ये है, ये पेशा देख लीजिए। किस दिन छुट्टी थी, किस दिन 5 पेशा, किसी 4 पेशा, किसी 3 पेशा, मतलब लगातार काम था, खाली नहीं जा रहे थे, कुछ ना कुछ काम आ रहा था। 2010 की यात्रा है। 10 से मतलब पैसा आने लग गया, यानी कि 5 की सन्नत थे और 10 से पैसा आने लग गया। 8-9 तक कुछ पैसा नहीं था, अचानक 10 से पैसा आने लग गया। क्यों, इस पर अपन वीडियो में अंत में बताऊंगा। 10 में क्या, फिर 11 की देख लो। 11 में लगभग इतनी पैसे थी। 2011 की डायरी देखी है, अच्छा काम था 11 में। ये शुरू से देख लीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार गोपावत, ये अच्छे से मैंने गणेश जी लगाए हैं। और फिर ये देखिए, ये 4 पेशियां, 3 पेशियां, ये देखिए 5-6 पेशियां, ये देखिए 5-7 पेशियां, ये वापस खाली ये कौन सा मार्च महीना खाली है, फिर 2 पेशियां, फिर 4 पेशियां, ऐसे मेरा काम चल गया था, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं 2012 की डायरी। मेरे पास नहीं, कहीं मिस होगी। 2013 की, ये है 2013 की रेड कलर की डायरी, है ना। कितनी पेशियां है, 1 2 3 4 5, यानी 5-6 पेशियां देख लो इसमें 2013 की। बड़ा था काम इसमें, देखो यहाँ 7-8 पेशियां है। यहाँ देखिए आप, ये 5-6-7, ये भी 5 से 7 पेशियां, ये ज्यादा है। यानी कि 2013 में काम बढ़ा था, जो चल रहा था। फिर 2014 में काम बढ़ गया, तो देखो ज्यादा पेशियां इतनी सारी, है ना। 2014 की डायरी है, देखो विजिटिंग कार्ड पर फोटो भी है, देख लीजिए। ये मुकेश कुमार गोपावत, देखो पुरानी यादें ताजा हो गई। ये हमारे लक्ष्मी जी, देखिए ये मुकेश कुमार गोपावत, ठीक है ना। ये डायरी देखिए आप, ये पेशियां देखिए, ये देखिए 7-8-10 पेशियां रहने लगी। अच्छा, यानी 7-8-10 पेशियां दे दो। कोई आदमी 500 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, कोई भाग गया नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने यार दोस्ती में करा दी, किसी ने फिर वापस 1000 दे दिया, तो पैसा 1000 से 2000 रुपये डेली बनने लग गया 2014 में। उससे पहले भी बनने लगे थे। अभी देखो खूब सारी डायरियां हैं, धैर्य रखे देखिए, अंत में बताऊंगा कि आपको मैंने कैसे काम बढ़ाया था। फिर 2014 की डायरी देखिए, 2015, 14 की कहीं मिस है, 2015 की देखिए। 15 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 से 11 पेशियां होने लगी, ठीक है। कभी कम ज्यादा भी हो सकती है, रैंडमली मैंने फोटो खींचे। ये देखो 8-10 पेशियां, इसमें 5-7-10, ये देखो 8-10 पेशियां, ठीक है ना। ये देखो 8-10 पेशियां 2010 में। ये मेरी डायरी देखिए आप, है ना। डायरी संभाल कर रखी है मैंने, आपको भी डायरी संभाल कर रखनी है, बहुत काम आएगी बाद में। किसी पुरानी पेशी ढूंढनी हो, कोई व्यक्ति पुराना आ गया हो, तो ये सारी इतनी सारी पेशियां, ठीक। यानी कि 2015 में भी काम बढ़ा। फिर बात करते हैं 2016 की। 2016 में देखिए खूब सारी पेशियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हर पेशी में 150 रुपए मिलते ही मिलते थे। 2016 की डायरी आप देख लीजिए। दीपावली का पूजन देख लीजिए, हो गई दीपावली पूजा डायरी की। ये देखिए, ये है ना, ये जहां बिल्कुल जीरो थे, वहां देखो काम बढ़ने लगा। क्यों काम बढ़ने लगा, क्या किया, ऑटोमेटिक बढ़ानी पड़ा। देखो कभी कभी तो पूरा पेज भी भरा था। यानी कि 2016 तक एक अच्छे वकील के रूप में पहचान होने लग गई थी, है ना। फिर अपन बात करते हैं 2017 की। एक बार आप डायरी देख लीजिए, फिर मुद्दे की बात करूंगा। 2017 में देखो लगभग पूरा पेज भरा है, अच्छी खासी पेशियां देखिए। ये देखिए 2017 की है, ये देखिए, ये देखिए
ये देखिए, ये देखिए, कभी कम कभी ज्यादा, कभी मिठाई तो कभी सूखी रोटी। वकीलों का जीवन तो ऐसे ही है ना, कभी गुड़ तो कभी पनीर, कभी प्याज, है ना, ऐसे मस्ती से काम होता रहा। ठीक है, फिर 2000 कौन से साल की है, 18 की डायरी, यानी 2018। कहाँ है 2018, ये 2018 लगभग लगभग पेज भरा हुआ, देख ली सारी डायरी। यानी कि 2018 में भी काम, मैंने कहा 2015 से मेरे पास अच्छा काम आने लगे। 2010 से क्या किया था, क्योंकि 15 से फिर मैं 10 से फिर वही काम कर रहा था मैं, जिसे क्लाइंट बढ़े। तो देखो ये पूरा पेज भरा है, कभी कभी तो ये इतना पूरा पेज भरा है। देखिए ट्रम्प कितना काम था, ये है ना, ये तो लगभग लगभग अच्छा सारा काम था ये कभी छुट्टी हो गई तो छुट्टी के दिन नहीं था, तो काम लगभग लगभग था, अच्छा काम था। फिर 2019 में भी पेज पूरा भरा, देखिए ये 19 की डायरी है। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है ये भी बताऊंगा। ये देखिए 19, ये 19 पूरी भरी थी, पेज फुल भर गए थे, ऊपर पैसे लिखे। फिर ये देखिए, फिर मैंने 2020 की डायरी देखी, ये बड़ी डायरी है। 2021 में मैंने एक गलती की थी, वो भी मैं बताऊंगा क्या गलती की थी। डायरी बड़ी ले आया था मैं, क्यों बड़ी लाया था, पेशियां आ नहीं रही थी तो बड़ी पेशियां पूरी, यानी छोटी डायरी मेरी पेशी आ नहीं रही थी सारी, जो बड़ा रजिस्टर ले आया था। इसको रजिस्टर के फायदे क्या नुकसान क्या है भी अपन बात करेंगे। देखो ये भरा है पूरा, ये देखो कभी खाली कभी ये पूरा भरा है, ये ठीक है ना, ये देखो। और ये मेरा नाम देख लो, मुकेश कुमार को, ठीक है। सबूत देना पड़ता है ना यार, कह दोगे बगीचा आपकी डायरी नहीं है, कमेंट्स कर दोगे। 2021 में भी इतनी बड़ी डायरी लाया था, यानी कि ये 2021 2021 में बड़े वकील बन गए थे, ये साथ मैंने सोचा था। गलती क्या की थी वो भी बताऊंगा। 2021 में तो पैसा नहीं कमाया था, पैसा कम कमाया था, पर डायरी देख लो कितनी बड़ी, इतनी बड़ी डायरी लाया था। और इसके भी पेज भरे, देख लो ये फुल भरे, देखो पेशों से, ये देख लो, ये देख लो, कभी कम कभी ज्यादा, है ना। ये देख लो, ये ये मुकेश कुमार गोपावत की डायरी, ठीक है ना। फिर कुछ महसूस हुआ कि यार गलती कर बैठे हैं डायरी बड़ी लाके, फिर हमने 2022 की डायरी 21, क्योंकि 22 में देख लो पूरा पेज भरा लगभग लगभग, देख लीजिए, ये देखिए पूरा, है ना। डायरी देख देख के बोर तो नहीं हो रहे हो आप, एडवोकेट को बोर नहीं होना चाहिए, कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ी देर डायरी देखिए, फिर बताता हूँ क्या से क्या हुआ था। ये फुल भरी थी, है ना। और फिर 23 की डायरी मेरे ऑफिस पड़ी है, तो आज ला नहीं पाया मेरे, बाकी साइड ले आए। ये 2024 की डायरी, यानी कि अभी की, पेज पूरा भर गया, ऊपर पेशेंट लिखनी पड़ी, वर्तमान की डायरी चल, कभी ज्यादा कभी कम। ये देखिए, ये देखिए पूरा भर गया, ऊपर लिखनी पड़ रही है, ये है ना, ये पूरा भर गया, ऊपर लिखनी पड़ती है, ये देखो पूरा भर गया। यानी कि 24 की डायरी मेरी फुल लगभग पेशियां रहती, कभी बाहर जाते नहीं रहती, लगभग लगभग पूरा पेज भरा हुआ ही है ना। ये नाम मुकेश कुमार को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये देखिए पूरा पेज भर गया, और यहां देखिए आप 0 से स्टार्ट थे अपन, और फिर यहां देखिए 0 से सेकंड जो है 2 पेशियां थी, और 2 पेशियों से पेज कैसे भर गए। अब मुद्दे की बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। 2007 से लगा, मैं मेरे बॉस के साथ था। 2008 में मैंने काम शुरू किया, 8 में कुछ विशेष पेशा नहीं थी, 2009 में भी कुछ विशेष पेशा नहीं थी, एक दो पेशा थी। 2010 में मेरे पास काम आना शुरू हुआ। अब आपके लिए वीडियो क्यों उपयोगी, ये बात बता रहा हूं कि 2010 में मैंने वो काम किया जिससे डायरेक्ट
पब्लिक मेरे टच में रहने लगे, है ना, पब्लिक से जुड़ा। ऐसा क्या काम किया था, मैं उदयपुर राजस्थान से हूं, तो हमारे इधर से काफी सारे लोग, यानी कि हर गांव से लगभग 100-150 लोग विदेश जाते हैं। कहां पे जाते हैं, विदेश जाते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों को जरूरत पड़ती थी पासपोर्ट की, प्लस पासपोर्ट रिन्यू। तो मैंने 2010 में पासपोर्ट रिन्यू का काम शुरू कर दिया था। 10 से मैंने पासपोर्ट रिन्यू का काम शुरू कर दिया। उससे क्या है कि आम लोग, मेरे पास खूब सारे लोग आने लगे, किसी को पासपोर्ट नया बनाना तो किसी को रिन्यू करना। धीरे धीरे 9-10 से मेरा चला काम कि 10 से मेरे क्षेत्र में कोई पासपोर्ट का काम करता नहीं था, सारे लोग जयपुर जाते थे या उदयपुर आते थे। तो मैंने इस काम को सीखा और इस काम को शुरू किया। तो कई लोगों के मैंने पासपोर्ट बनाए, ठीक है ना, यूं समझ लो सैकड़ों में। वो लोग जो मेरे पास पासपोर्ट बना के गए, वही लोग बाद में मेरे पास मुकदमा लाने लगे, क्योंकि जो अनजान लोग थे वही आते थे, हर समाज का लोग आता था, मेरे पासपोर्ट बना, मेरे पासपोर्ट बना। जो व्यक्ति आपको जन्म से जानता है कि आप मुकेश कुमार गोपाल हो या आपके साथ पड़ा हुआ है, वो आपको कभी मुकदमा नहीं देगा और न ही वो आपको पैसा देगा। मुकदमा देगा तो फ्री में कराएगा। जो आपका एडवोकेट बनने के बाद आपसे मिला, वो आपको मुकदमा भी देगा और पैसा भी देगा। ये पासपोर्ट का काम करने से मेरे पास उस समय कितने होते थे, 5 से 6 पासपोर्ट रोज आते थे, रोज बनाने के लिए। तो उन लोगों से डॉक्यूमेंट बनाना, उनके मिलना, उनसे बात करना, उनके फोटो खींचना, उसमें मैन्युअल बनते थे, फोटो खींचना, फोटो चिपकाना, फॉर्म हाथ से भरना, टेबल बैठे बैठे यही काम करते थे। तो दिन भर भीड़ भी रहती पासपोर्ट वालों की, कोर्ट में बैठ के करते थे, कचहरी में बैठ के, स्टाम्प भी वहां लगते थे, स्टाम्प टाइप कराना। तो एक अच्छा रोजगार चल गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको परिचय बढ़ाने के लिए आपको पब्लिक से जुड़ा हुआ एक ऐसा काम भी करना चाहिए। जैसे मैं पासपोर्ट करना था, ऐसे हजारों काम है। तो उन कामों में से कोई भी एक काम ऐसा आपको चूज कर लेना चाहिए जिससे कि आम लोग आपके पास आए। जैसे आप पट्टा बनाने का काम है, राशन कार्ड का काम है, जन्म मूल आय जाति वाला काम है, या 2 व्हीलर का इंश्योरेंस का काम आपने साइड में कर रहे हो, कुछ भी हजारों काम हो सकते हैं। तो उस काम से क्या है, वो लोग आपके पास आते रहेंगे, तो उससे आपका परिचय बनता। 2010 से मैंने काम शुरू किया तो परिचय बढ़ता रहा। जैसे जैसे परिचय बढ़ता रहा वैसे वैसे मेरी डायरी भी फुल होती रही कि नहीं होती रही। ये देख लो ये कैसे फुल हुई, इसी कारण से फुल होती रही। लोग नए लोग आते रहे और वो जुड़ते रहे। तो ये आपको करना है। फिर बात करते हैं अपन बड़ी डायरी वाली बात। बड़ी डायरी के बारे में बोलो ना वकील साहब। देखो बड़ी डायरी मैंने ली ना, मेरा ये अनुभव है कि बड़ी डायरी लेने के बाद मैंने अपने दुश्मन बढ़ाए। अच्छा इतनी पेशी डायरी में भी नहीं मारी है। तो जनरली ये दूसरे एडवोकेट मेरे विरोधी हो गए। जनरली पेशकार होता है या अधिकारी होते हैं छोटी कोर्टों में, बड़ी कोर्टों में ऐसा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इतना बड़ा बन गया है, फिर वो अपना कैंची से काटना शुरू करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपका काम आपको कुछ गुप्त रूप से करना, दिखावा नहीं करना। ये बड़ी डायरी मैंने दिखावे के लिए की थी ताकि लोगों को लगे कि मैं बड़ा बन गया हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। एक तरह से छोटी डायरी में आ सकती थी पेशा, फिर भी मैंने बड़ी ली। ये मैंने गलती की थी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपकी डायरी में आपको पेशे लिखनी। अगर आपका अलग अलग कोर्ट का काम है तो आपको छोटी छोटी 2 डायरियां अलग लेनी। बड़ी डायरी छोटी जगह पर लेने पर आपके दुश्मन बढ़ते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस वीडियो में आपको मैंने क्या क्या समझाया। एक तो ग्रोथ कैसे होती है, तो ग्रोथ समय के साथ नहीं होती है। आपको लग रहा होगा कि 2007 में इनके पास काम कम था, 2004 में वकील साहब के पास खूब सारा काम आ गया। ये आपकी गलत सोच। आया खूब सारा काम, मगर मैंने 2007 से 10 तक देखेंगे तो कोई विशेष काम नहीं बढ़ा था। 10 से लगाकर फिर लगभग मेरी डायरी फुल होने लगी। उसका काम था, मैंने पासपोर्ट का उस समय काम किया था। अब हालांकि अब मैं नहीं करता हूँ क्योंकि अब इतने सारे लोगों को परिचय हो गया। क्यों, जो लोग विदेश गए वो लोग भी वापस विदेश से, जिसके पास पैसा होता है, मुकदमा हुआ तो पहले उससे सलाह ली जाती है। भारत में एक नियम है, जो ज्ञानी होता है उससे कोई सलाह नहीं लेता, जिसके पास पैसा है उससे सलाह लेता है। घर वाले बेटे को फोन कर रहे यार अपने जमीन का मुकदमा है, अपनी जमीन खरीदनी है, क्या करें, तो वो बोलेगा कि मुकेश जी वकील साहब से मिलो, क्योंकि वो मेरे से मिल के गया। दूसरा काम मैंने क्या किया, जब वो जो व्यक्ति मेरे पास पासपोर्ट बनाने आया उन सभी के नंबर मैंने रखे सेव करके। वो जब भी मेरे पास आए, एक पासपोर्ट बनाने के लिए 3 से 4 बार उस व्यक्ति को मेरे पास आना पड़ता था उस समय। तो उस समय उनको
चाय पानी और व्यवहार अच्छा रखा। प्लस मैंने कभी पासपोर्ट बनाने का दलाल के रूप में काम नहीं किया, मैंने एक वकील की मर्यादा बनाए रखी। तो इनको लगा कि यार ये वकील साहब है और वकील साहब से पासपोर्ट बनाना तो अच्छा ही बनेगा, कंप्लीट काम करेंगे। साथ में उनको लगा कि मेरे कोई समस्या है तो भी इनसे बात कर ले। यानी कि जो व्यक्ति मेरे पास आए थे उन व्यक्तियों को मैंने इस प्रकार की कोशिश की कि वो मेरे से मित्रवत जुड़े रहे। इसी कारण मैं लगातार उनसे बाद में कभी व्हाट्सएप कर देना, कभी मैसेज कर देना, कभी क्या कर देना, उनसे जुड़ा रहा। अब तो समय नहीं मिलता है, वो जुड़ा मेरे लगातार आज तक काम भेज रहे हैं। जैसे मान लो मैंने 1000 लोगों के पासपोर्ट बना दिए, हालांकि मैंने 1000 प्लस बनाए होंगे, पर 1000 मान लेते। 1000 लोग अगर आपके काम भेजने वाले हो जाए, वो भी भेजेंगे उनके मिलने वाले को, अरे यार मेरे पहचान वाले वकील साहब है, मुकेश जी से बात करते हैं, तो आपका काम कभी रुकेगा नहीं। यानी कि आपको आपके क्षेत्र में जहां पर भी काम करो, एक ऐसा काम करना है जिससे आपका पब्लिक से जुड़ा हो। अब आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से काम हो सकते हैं जो एक एडवोकेट पब्लिक से जुड़ने के लिए कर सकता है, जिससे मुझे ये पता चले कि आप पूरा वीडियो भी देख रहे हैं, साथ में इन मैसेज को पढ़कर दूसरे जो व्यूअर्स है उनको भी पता चल सके। वीडियो को आप शेयर कम करते हो, प्लीज आप वीडियो को शेयर करें। और आपके कोई समस्या है तो 8619876831 पर आप मुझसे बात कर सकते हो। क्या करना है, आपके पास कोई भी गौशाला हो, वहां पर 500 रुपए की रसीद कटानी है और रसीद व्हाट्सएप करके आप मुझसे बात कर सकते हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।